खबर राजसमंद से, जहां के कुंभलगढ़ इलाके की पंचायत कालिंजर में एक शख्स ने वो कर दिखाया जो इस सूखी जमीन पर रहने वाले लोग करना तो दूर सोचने से भी डरते हैं। कोड़ा गांव के मूल निवासी नानजी भाई गुर्जर ने आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट के तहत इसके विकास का काम किया और इसे हरा भरा बनाने का बीड़ा उठाया। 10 सालों में राजसमंद की पिपलांतरी पंचायत से प्रेरणा लेकर 100 बीघा की चारागाह जमीन पर 1 लाख पौधे लगा दिए। कहते हैं कोई इंसान अपनी रोजी रोटी के लिए दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए लेकिन अपनी जड़ को नहीं भूल पाता, यानी उनकी जो जन्मस्थली है या जो उनकी कर्मस्थली है उससे बराबर जुड़ाव रहता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला राजसमंद जिले की कुंभलगढ़ पंचायत समिति के कालिंजर गांव में, जहां रहने वाले नानजी भाई गुर्जर, जिनका कामकाज वापी में काफी फैला हुआ कारोबार है, लेकिन इन्होंने पिछले 10 साल से एक मुहिम शुरू की और अपनी जो ग्राम पंचायत है कालिंजर, वहां पर एक विकास कार्य शुरू किया। करीब 100 बीघा जमीन, चारागाह जमीन के अंदर एक उद्यान विकसित किया है, जिसके अंदर कई औषधि और फलदार पौधे हैं। यहाँ तक पहुंचने के लिए इन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा और आज भी इन चुनौतियों से रूबरू होते हुए ये विकास कार्य को बराबर जारी किए हुए हैं। नानजी भाई, किस तरह से प्रेरणा मिली आपको? सर, हमारे फादर की डेथ हो गई थी। हम लोग 7 साल की उम्र में यहाँ से गांव और नादौरा चले गए थे, मजदूर मेरे फादर करते थे। जब 2015 में मेरे फादर की डेथ हुई, तब से मुझे पानी, पहले हमारे 250 जानवर थे, गाय भैंस बकरी, और यहाँ हम चलाते थे, यहाँ बैठते थे घूनी ओढ़ के बरसात में, और यहाँ आए हम लोग एकदम 8-10 जो देखने गए हमारी जन्मभूमि को, हमारे जहाँ बकरी चलाते थे, वो देखते थे। ऐसे विचार पैदा हुए कि यहाँ से पन्ना दही, राष्ट्र धर्मी माता पन्ना दही चित्तौड़ से कुंभलगढ़ गई तो पैदल रास्ता ये था, आज भी यही रास्ता है जी, महादेव जी जाने का नादौरा से। तो वो विचार पैदा हुआ और विचार पैदा होते ही हमने तय किया कि यहाँ पन्ना दही का स्थान बनाया जाए और यहाँ पर्यावरण का भारी बड़ा एक बाग बनाया जाए। तो ये आपने जब काम किया, कितने बीघा में किया और कितने पौधे लगा चुके हैं? पहले स्टार्टिंग 5 हेक्टेयर से चालू किया था, 25-30 बीघे से, और आज 100 बीघा मतलब 21 हेक्टेयर जमीन है आज, और आज 35,000 पौधे हमारे बड़े हुए हैं। लगाने में जितने लगाए वो तो गिनती नहीं है, लेकिन 35,000 पौधे जो है फलदार, छायादार और आयुर्वेदिक खड़े हैं इस धरती पे। आपको इस 10 साल के सफर में किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा और प्रशासन और सरकार से क्या मदद मिली? प्रशासन और सरकार का, हमारी गुजरात सरकार मुख्यमंत्री स्वयं हमारे को 2 बार सम्मान कर चुके हैं। गुजरात सरकार के कई सम्मान हमारे हैं पूरे हिंदुस्तान में। क्या मिल रहा है राजस्थान सरकार से? जो सहयोग हमने अपील की थी उसका हमें सहयोग मिला। और अब जैसे ये पहाड़ी क्षेत्र है, या पानी की काफी कमी रहती है और ये अरावली की रेंज है, तो यहाँ पर पानी की किस तरह से व्यवस्था कर सकते हैं? पानी की व्यवस्था में आज 5 साल से 2020 से इस नर्सरी को सींच रहा हूँ। टैंकर के द्वारा 8 किलोमीटर सायोग खेड़ा से पानी आता है टैंकर के द्वारा। एक टैंकर का 1300 रुपया लगता है और एवरेज 3 लाख से 6 लाख रुपए का बिल हर साल खाली पानी का बनता है। अब इसे निरंतर सुचारू बनाए रखने और हरा भरा करने के लिए किस तरह की आवश्यकता है? हमें पीछे बड़गुला की नदी है, ये सिकलवास का तालाब भरता है, वो इस नदी से 2-2.5 किलोमीटर से पंपिंग के द्वारा पानी लाकर गंगा सागर को भरा रखा था। 3 बार भरा था, तीनों बार सीकेज खराब है। इस तालाब का नवीकरण वो 1 करोड़ लगे, 2 करोड़ लगे, 5 करोड़ लगे, इसका क्षेत्रफल 2 गुना करना है और तालाब की आगे की जो चट्टान दीवार है उसे आरसीसी में आज के कानून कायदे के अनुसार, आज की मजबूती के अनुसार बने, जिससे यहाँ करीबन 600-700 घर है मातृशों को घुरा के, और 1300-1400 वोटर है, उनको भी पानी मिले और इस वन स्थली को भी पानी मिले। अब गुहार है तो केवल सरकार से इस और मदद मिल सके, और जो मूलभूत सुविधा है पानी, बिजली और यहाँ का एक रास्ता प्रॉपर हो, उसके लिए सरकार की मदद की दरकार है, ताकि ये जो नर्सरी इस कुंभलगढ़ के चारागाह जमीन पर डेवलप हुई है वो एक फल फूल सके और एक घने वन का रूप ले सके, साथ ही यहाँ रहने वालों को भी प्रकृति प्रेम का संदेश दे सके। इसी संदेश से काम कर रही है गुजरात मूल की और राजसमंद के कुंभलगढ़ क्षेत्र में आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट, और उसी मुहिम में जुड़े हैं नानजी भाई गुर्जर और इनकी पूरी टीम। तरुण जोशी, एनडीटीवी न्यूज, राजसमंद।